आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, सभी को राम राम सा, प्रणाम सा। हमारा विषय चल रहा है सद्गुरु मेहर का अंग। तो आज इसका तीसरा भाग है। सभी को ध्यान देकर सुनना है। गुरु महाराज का ज्ञान है, बहुत ही गहरी बातें गुरु महाराज ने इस विषय में हमें बताई है। तो एक एक बात को समझना है। कुछ अगर कठिन लगे तो हमारे जो वरिष्ठ संत हैं उनसे आप चर्चा भी कर सकते हैं। तो इस सद्गुरु मेहर के तीसरे भाग में आज हम देखेंगे कि हमने अभी तक समझा है कि आज हमारे ऊपर आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान की मेहर है। वो ज्ञान हरि किशन जी उपाध्याय ने संकलन किया और सुख सारण जी व कृपाराम जी महाराज ने हम सभी को उपलब्ध कराया। उसकी मेहर है। गुरु महाराज का ज्ञान जो मोक्ष में जाने का मूल है, उसमें सद्गुरु मेहर का अंग गुरु महाराज ने जो ज्ञान वाणिज्य में लिखा है, संकलित किया है, उसमें सद्गुरु मेहर का अंग, सद्गुरु सत्ता का अंग, सद्गुरु पारक का अंग, इन सभी में सद्गुरु के बारे में गुरु महाराज ने बताया कि सद्गुरु कैसा है। सद्गुरु के बारे में हमें सारा ज्ञान बताया। लेकिन सद्गुरु मेहर में गुरु महाराज ने शिष्य को क्या करना है, शिष्य को कैसा बनना है, वो सब हमें गुरु महाराज बता रहे हैं। ये जीव है, जो हमारा जीव है, जिससे क्या करना है, उस परमात्मा के देश जाना है। लेकिन इस जीव के साथ आदि से पांच आत्मा व मन, इच्छा शक्ति के कारण ये जीव नीचे आ गया। होनकाल पार ब्रह्म में हम आदि से थे, पर वहां से नीचे आया ये जीव। ये संसार में असत माया, असत माया यानी जो सब मिटने वाला है, जो इन आंखों से दिखाई देता है, जो बनता बिगड़ता रहता है, वो है असत माया। ये इच्छा है, आंखों से देखना, कानों से सुनना, मनन करना और मन से जो कर रहे हैं, ये सारा क्या है? ये सारा असत है। हम सभी कहते हैं कि भाई हम तो आनंद ले रहे हैं, हम तो खुश हैं, जहां हैं हम खुश हैं, आनंद भी ले रहे हैं। ये आनंद कहाँ का है? असत माया का है। ये आनंद भी असत माया का आनंद है, मन का आनंद है। कहाँ का है? उसका चिंतन मनन हमें करना है। क्योंकि केवल पद, आनंद पद, गुरु महाराज का जो देश है, सत्स्वरूप का जो देश है, केवल पद, आनंद पद, उस आनंद पद में पर्चा, चमत्कार, तन, मन, धन, बुद्धि, वो वहां जाती नहीं है। तो हमें इस पर विचार करना है। समय ऐसे ही नहीं चला जाए। हमारा जो अनमोल मनुष्य तन का जो अवसर हमें मिला है, वो समय व्यर्थ में न चला जाए। तो हमें क्या करना है? हमें ये माया है, इसको मिटाना है, खत्म करना है। हमारे अंदर जो माया है, होनकाल का सूक्ष्म रूप पांच आत्मा और मन है, जो प्रकट रूप से जीव के अंदर रहती है। और सत्स्वरूप का सूक्ष्म रूप क्या है? ने अंशर, सत शब्द जो अप्रकट है, उसको प्रकट कराना है। हमें होनकाल की सत्ता को मिटाना है। पांच आत्मा व मन जो काल का रूप है, उसको मिटाना है। इसीलिए उस सत्स्वरूप परमात्मा को हमारे अंदर प्रकट कराना है, ने अंशर प्रकट कराना है। इसके लिए ज्ञान नहीं होने पर
लगता है जब हम गुरु महाराज के ज्ञान से जुड़े नहीं, या शुरू शुरू में जुड़े, हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं थी, हमने ज्ञान को सही ढंग से समझा नहीं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर सदगुरु की मेहर कैसे होगी, सत्स्वरूप के देश कैसे जाएंगे। हमने तो वो देश देखा भी नहीं, पता कैसे चले कि वो देश है भी नहीं। कभी कभी ऐसा भी लगता था। पर जब हमने गुरु महाराज के ज्ञान से समझा, जब इस जीव को सत्य ज्ञान मिलता है, तो सत्य वैराग्य की चाहना होती है। जब गुरु महाराज का सत्य ज्ञान हम सुनते हैं, तो सत्य वैराग्य की चाहना होती है। उसका मन क्या होता है? माया में लगा ये मन निज मन में बदल जाता है, और उसे सत्स्वरूप परमात्मा के देश, वहां के सुखों की चाहना रहती है। उसका सत्स्वरूप परमात्मा उसको सदगुरु में दिखता है। शिष्य को कहाँ दिखेगा? उसके सदगुरु में दिखता है। आज हमें गुरु महाराज का जो ज्ञान हम सुन रहे हैं, उसमें हमारा अमरलोक हमें दिखता है। जो ज्ञान हम गुरु महाराज का सुन रहे हैं, बता रहे, उसके प्रति हमारा विश्वास होता है कि सत्य परमात्मा का हम भी अनुभव कर सकते हैं। हमें क्या लगता है कि वो परमात्मा, हम ज्ञान सुनते हैं बार बार, तो हमारे अंदर वो चोट लगती है कि हम क्यों नहीं ऐसे ज्ञान को धारण करें, उस भेद विधि से हम सिमरन क्यों नहीं करें, हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें ये लगता है कि हम भी उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, उस परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। 5 तत्व की ये जो हमारी देह है, इसमें जो निरंजन प्रकट होता है, उस शब्द का हम भी अनुभव कर सकते हैं। ये हमें लगता है कि हम भी ऐसा करें। अब वो विज्ञान हमारे अंदर आएगा कैसे? वो कुदरत कला हमारे अंदर आएगी कैसे? वो निरंजन हमारे अंदर कैसे आएगा? कैसे आएगा? सदगुरु की मेहर से आएगा। अब सदगुरु की मेहर हमारे ऊपर कैसे होगी? सदगुरु को क्या चाहिए? मन चाहिए या निज मन चाहिए? क्या चाहिए सदगुरु को? सदगुरु को हमारा निज मन चाहिए। सदगुरु का शरणा लेकर निज मन देने से वो निरंजन प्रकट होता है। वो निरंजन कहाँ से आता है? हम बार बार सत्संग में सुनते हैं कि ब्रह्म वैराट से आकर कंठ कमल पर वो निरंजन प्रकट होता है। ब्रह्म वैराट से आता है, बाहर से आता है। ब्रह्म वैराट से आकर इस देह वैराट में आया, इस देह में आया, कंठ कमल पर प्रकट हुआ, और एक एक कमल को छेदन करते हुए हंस को क्या करता है? ब्रह्म वैराट में मिला देगा। इसे कहते हैं सदगुरु की मेहर, जो आपको अगम में ले जाती है, उस सस्वरूप के देश में ले जाती है, उस परम पद का अधिकारी बनाती है। यह है सदगुरु की मेहर। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो जीव जो माया के दुखों में है, माया के दुखों में निकलने के लिए, इस माया के दुखों से निकलने के लिए, गुरु पद में या सत्स्वरूप परमात्मा के देश में जाने के लिए, इस माया के देश से उस परमात्मा के देश में जाने के लिए उसको क्या चाहिए? हम कहीं सफर में कहीं यात्रा करते हैं, तो हम उसके लिए हमें क्या चाहिए? ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो हमें टिकट चाहिए। तो उस सस्वरूप के देश में जाने के लिए निजमन रूपी टिकट चाहिए। वो टिकट हमें कौन देगा? सतगुरु को। हम कैसे मिलेगा वो टिकट? निजमन कैसे, किसको देना है निजमन? निजमन हमें देना है सतगुरु को। सतगुरु को जब हम निजमन देंगे तो वो ने अंशर रूपी सत्य शब्द या ने अंशर हमारे अंदर प्रकट होगा। वो ही वो विमान है। जैसे ट्रेन में बैठ के हम कहीं जाते हैं ना, कहीं जाने के लिए हमें क्या चाहिए? किस में जाएंगे? ट्रेन में बैठ के जाएंगे। तो वैसे ही उस सत्स्वरूप के देश में जाने के लिए हम सदगुरु को निजमन देंगे। निजमन देंगे तो वो निअंशर या सत्य शब्द रूपी विमान आएगा। उसमें बैठकर कैसे? निअंशर कंठ पर प्रकट हुआ, एक एक स्थान को लांग कर सत्स्वरूप परमात्मा के देश हम जा सकते हैं। तो सदगुरु मेहर में यही बात बताई है। सार कहें तो सदगुरु मेहर में यही बात बताई। अभी तक हम साखियों के माध्यम से हमने समझा है
सद्गुरु के मन के खुश होने से हमने समझा है साखियों में कि सद्गुरु का मन खुश हो गया, और मुख से बोलकर कुछ कहने से कुछ भी नहीं होता। मुख से बोलकर कहने से, मन प्रसन्न होने से वो रीति नहीं बनती। शिष्य के अंदर वो निअंजर प्रकट नहीं होता। शिष्य के अंदर निअंजर कब प्रकट होगा? शिष्य अपना निजमन क्या, बिना माया वाला मन सद्गुरु को देगा तो निअंजर प्रकट होगा। केवल का बीज घट में सद्गुरु की मेहर से पल में प्रकट हो जाएगा। कितना समय लगेगा? पल में वो केवल का बीज हमारे घट में प्रकट हो जाएगा। तो यहाँ हमने समझा है गुरु महाराज के ज्ञान में। तो तीसरे नंबर साखी में हमने समझा, निजमन तो रीजा नहीं, रीत सो तुम्हें बताऊं, सुन जो सब नर नार हाक चौड़े दे जाओ, धंधे लाख करोड़ मुलक कोई मोह चटावे, करे टहल वो बात मन मांगे सोई लावे, नागो होए नाचे सदा जुग की लज्जा खोए, या लग तो सुख राम कहे नहीं रीजे मन जोए। गुरु महाराज ने क्या फरमाया है कि सद्गुरु की मेहर कैसे नहीं होती है, कैसे नहीं होती है। हम संसार में जगत में क्या करते हैं कि भाई प्रसाद चढ़ा दो, ऐसे बोल दो हमारा काम हो जाएगा, रुपए पैसे चढ़ाते हैं, जहां भी जाते हैं हम देखते हैं यही चलन हमारे आसपास के माहौल में। तो गुरु महाराज ने क्या फरमाया कि अरबों खरबों की संपत्ति दे दे, पूरे देश की जागीर दे दे, सेवा चाकरी करे तो भी जगत में है वो सब कुछ लाकर दे दे, मन कहे वो ही लाकर दे दे, सद्गुरु के चरणों में सब कुछ लाकर दे दे, संसार की लाज शर्म खोकर जो कार्य मर्यादा के विपरीत है वो भी गुरु के लिए कर दे, फिर भी जीव का, उस शिष्य का कार्य नहीं होगा। आगे गुरु महाराज बताते हैं, यही बात आगे बताते हैं कि क्या क्या करने से जीव का कार्य नहीं होगा। जीव का कार्य कैसे होगा? पहले तो बताया निजमन देने से होगा। जब शिष्य सद्गुरु का निजमन देगा तब उसके अंदर वो निअंजर प्रकट होगा। अब क्या करने से कार्य नहीं होगा? गुरु महाराज बता रहे हैं, तन मन धन अर्पण करे, कुल छोड़ संग होई, बहु लघुताई विनती, कहर बतावे मोय, कहर बतावे मोय, तहां लग रीजू नाही, ए मेरे बेकाम कौन विद रीजू माई, सुख रामदास नहीं रीजसी, या लग निज मन जोय, तन मन धन अर्पण करे, कुल छोड़ संग होय। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि तन मन धन अर्पण करे। तन से क्या करते हैं? सद्गुरु की सेवा करते हैं, पूरी उम्र सेवा में लगा दे तो भी कुछ होने वाला नहीं है। इस तन से सद्गुरु की सेवा में पूरा समय दे दे तो भी कुछ नहीं होगा। और मन कैसे? मन से गुरु का ही रात दिन चिंतन करे और वो मूर्ति उसके सामने रखे तो भी कुछ भी कार्य होने वाला नहीं है। और तन मन और धन, संपूर्ण धन जो भी अपने पास संपत्ति है वो सब गुरु के चरणों में अर्पित कर दे तो भी शिष्य अर्पित कर दे कि भाई तन, ये पूरा हमारे पास जो भी धन है मैंने गुरु के चरणों में अर्पण कर दिया, तो इससे भी कार्य होने वाला नहीं है। तन मन धन अर्पण करे, इसे कहते हैं तन मन धन अर्पण करना। तन को गुरु की सेवा में लगाना, मन से गुरु का रात दिन चिंतन करना और संपूर्ण धन गुरु को अर्पण कर देना। ये क्या है? तन मन धन अर्पण करे। हम हमारे आसपास देखते हैं
जगत में जितनी भी भक्तियां आज देखते हैं तो उसमें क्या बताया जाता है कि तन मन धन पर आधारित है। तन मन धन अर्पण करो तभी कार्य होगा। आज संसार में कोई नहीं कहेगा कि तन मन धन देने से भी काम नहीं बनेगा, ऐसा कोई नहीं कहेगा। कहीं भी चले जाओ कोई नहीं कहेगा। ये बात कौन कहते हैं? आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान में लिखी है। गुरु महाराज के ज्ञान में ही हमें ये गुरु महाराज ने फरमाया है कि तन मन और धन देने से भी इस जीव का कार्य नहीं होगा। आगे गुरु महाराज समझाते हैं कि तन मन धन अर्पण करे कुल छोड़र संग होए। कुल जिससे हमारा शरीर का संबंध है, वो हमारा गोत्र परिवार, जिसमें हमारे कुल में हमारे माता पिता भाई बंधु पत्नी पुत्र दादा दादी जो भी रिश्ते नातेदार हैं, उन सबको छोड़कर, घर बार सब छोड़कर, रिश्तेदारों को छोड़कर उस गुरु की सदगुरु की शरण में चला जाए, उनके पास बैठ जाए, उनकी तन से सेवा करे, मन से चिंतन करे, सारा धन उनको दे दे, फिर भी जीव का कार्य नहीं होगा। सदगुरु की मेहर, वो सोचेगा कि भाई ये करने से सदगुरु की मेहर हो जाएगी, तो इससे मेहर नहीं होगी। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं कि बहु लघुताई विनती कहर बतावे मोय। बहु लघुताई विनती कैसे करना? छोटापन लाकर गुरु के सामने झुकते रहना, बार बार प्रणाम करना, विनती करना। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि तहां लग रीजू नाही, ए मेरे बेकाम कौन विदु रीजू माही। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि तन मन धन देना, कुल छोड़कर संग होना, लघुताई विनती करना, दया के लिए प्रार्थना करना, ये सब करने से क्या होगा? ये सभी गुरु महाराज फरमाते हैं कि मेरे काम के नहीं है, क्योंकि ये सारी होण काल की वस्तु है, होण काल से इनका संबंध है। ये तन है, हमारा तन कितने समय रहने वाला है हम जानते हैं, हम देखते हैं हमारे आसपास। कुछ बच्चे होते हैं माँ के गर्भ में ही मर जाते हैं, मरे हुए ही पैदा होते हैं। कुछ बालक होते हैं जन्म लेते ही 2-3 दिन में चले जाते हैं, कुछ 2-3 साल में चले जाते हैं, कुछ 20-30 साल में चले जाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा तो हम देखें 100 से 120 वर्ष की आयु, उसके बाद में हमें कोई दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देता। इतनी आयु होती है, सभी को जाना होता है। ये तन नहीं रहेगा तो इस तन से जुड़े हुए सारे हमारे संबंध है जो हम इन चर्म चक्षुओं से देखते हैं, हमारे आसपास है, वो सभी मिटने वाले हैं। वो भी असत है, वो भी माया है। और ये मन जो इस तन के अंदर बैठा मन है, वो मन क्या है? मन काल का ही रूप है, वो भी माया है। धन, इसका संबंध भी इस तन से है, कुल का संबंध भी इस जीव से ही है। ये सब क्या है? माया है, असत है। ये हम सदगुरु को देंगे तो सदगुरु गुरु महाराज फरमाते हैं कि ये मेरे बेकाम कौन विद रीजू माही, ये मेरे कोई काम के नहीं है। मैं कैसे रीझूंगा? सदगुरु यानी क्या? सदगुरु का शरीर नहीं, सदगुरु का मन नहीं, 5 आत्मा नहीं, सदगुरु का जीव भी नहीं। सदगुरु यानी सत्य शब्द, निज नाम, अखंडित ध्वनि है, जिसका संबंध होणकाल से नहीं है, वो है सदगुरु। उसको रिझाना है हमें। होणकाल में की चीजों से कौन खुश होगा? जो इस यहाँ संसार में है, वो माया में है, वो माया की वस्तु से खुश होगा ना। वो सत्स्वरूप परमात्मा कैसे खुश होगा? जिसने ही ये होणकाल बनाया, उसी के सामने हम, जिस परमात्मा ने ये होणकाल बनाया, उसी परमात्मा को हम रिझाने के लिए होणकाल की वस्तु है, उस परमात्मा को भेंट करेंगे। वो कैसे रिझेगा परमात्मा? गुरु महाराज फरमाते हैं एक अन्य साखी में,
मेहर बिना यूं नहीं पहुँचे सतलोक को जाई। एक पद में ओ गुण आदु धिंगन तारे आई। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं? मेहर बिना यूं नहीं पहुंचे सत्यलोक को जाई। सदगुरु की मेहर के बिना, ने अंचर की जागृति के बिना परमात्मा के देश जाने की कुदरत कला प्रकट होगी नहीं। जब तक सदगुरु की मेहर नहीं होगी, ने अंचर की जागृति नहीं होगी, तो परमात्मा के देश जाने की जा नहीं पाएंगे, वो कुदरत कला प्रकट होगी नहीं। तो वह जीव क्या पांच आत्मा और मन के साथ रहेगा, तो अहंकार में मैं हूं, इसमें ज्ञान का, धन का, पुत्र का, अपनत्व का कितना अहंकार या अपनत्व भरा रहता है, तब वो आत्मा क्या कहलाती है? वो धिंग कहलाती है। वो अटक कर रह जाता है। पांच आत्मा और मन के साथ जीव उस परमात्मा के देश नहीं जा सकता, उसके अलग होगा। जब उसके अंदर ने अंशर प्रकट होगा तभी हम पांच आत्मा और मन से अलग होंगे। पांच आत्मा नाभि में पीछे रह जाती है, छूट जाती है, मन त्रिकुटी में छूट जाता है। तब सदगुरु की मेहर होगी तभी वो रीति बनेगी, तभी हम परमात्मा के देश में जा पाएंगे। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि तन मन धन अर्पण करने से, कुल छोड़ने से, लघुताई रखने से जीव का कार्य नहीं होगा, ये मेरे कोई काम के नहीं है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि इससे मेरा मन नहीं रीझेगा। आगे गुरु महाराज यही बात आगे की साखी में बता रहे हैं। बाता से मन रीझसी, धन दिया तन जोई, पांचू इंद्रियात्मा ए चावे कहूं तोय, ए चावे कहूं तोय गरज जासू जे रीजे, बिना चाय की चीज देख अंतर नहीं बीजे, सुख राम कहे धन माल की, मेरे गरज ना कोई, बाता से मन रीझसी, धन दिया तन जोई। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि बाता से मन रीझसी, धन दिया तन जोई, पांचों इंद्रिय आत्मा ए चावे कहूं तोय। गुरु महाराज शिष्य को फरमा रहे हैं कि मुझसे बात करने से, अच्छी अच्छी बातें करने से, जब सदगुरु सशरीर यहाँ मौजूद थे तब गुरु महाराज ने ये ज्ञान हमें, हमारे लिए रख के गए, धर के गए। गुरु महाराज ने बता रहे हैं कि बात करने से, यानी सदगुरु के साथ बात करेंगे तो सदगुरु का मन रीझेगा, उससे सदगुरु का निज मन नहीं रीझेगा, मन रीझेगा। मन कैसा है? माया का है, होनकाल का है, वो मन रीझेगा, निज मन नहीं रीझेगा। सदगुरु को धन दोगे तो सदगुरु का देह खुश होगा, परंतु सदगुरु का निज मन नहीं रीझेगा। पांचों इंद्रियां, नाक, कान, आंख, जीभ, त्वचा, जो जो सुख चाहती है वो दोगे तो वो आत्मा रीझेगी, परंतु सदगुरु का निज मन बिल्कुल भी नहीं रीझेगा। मन की चाहना बातों की थी तो बातों से रीझा, तन की चाहना धन की थी तो धन से रीझा। पांचों आत्मा की चाहना कैसी थी? पांच सुखों की थी, तो वो पांच सुख मिलने पर पांचों आत्मा प्रसन्न होती हैं। निज मन की चाहना बातों, धन की, पांच विषय के सुख इनकी नहीं है, इनके नहीं होने के कारण सदगुरु का निज मन इन सुखों से खुश नहीं हुआ, इन सुखों से नहीं रीझा। इस कारण शिष्य सदगुरु की मेहर से दूर रह गया। दूर कैसे रहा? उसने क्या दिया? उसने अच्छी अच्छी सी बातें की, धन दिया, पांचों इंद्रियां सुख हो वैसा कार्य किया, तो इससे क्या हुआ? सदगुरु का मन प्रसन्न हुआ, तन प्रसन्न हुआ,
पांचों इंद्रियों प्रसन्न हुई पर निज मन नहीं रीझा। जब तक सदगुरु का निज मन नहीं रीझा तो सदगुरु की मेहर से वो शिष्य दूर रह गया। शिष्य के ऊपर सदगुरु की मेहर होगी नहीं। गुरु महाराज फरमाते हैं कि इन चीजों की सदगुरु को बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। इसीलिए गुरु महाराज फरमाते हैं तुम्हारा धन माल की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे बातें करने से, विनती करने से और नम्रता दिखाने से मेरा मन नहीं रीझेगा। मेरा मन तो रीझेगा परंतु निज मन नहीं रीझेगा। क्या करोगे तुम? विनती करोगे, नम्रता दिखाओगे, धन दोगे, तो इससे क्या रीझेगा? मन रीझेगा, निज मन नहीं रीझेगा। सदगुरु का निज मन न्यारा है, वो नहीं रीझेगा। तो इसी को थोड़ा सा विस्तृत रूप से हम समझते हैं। बाता से मन रीझसी धन दिया तन जोय। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं? शिष्य को फरमाते हैं कि सदगुरु के साथ बात करने से सदगुरु का मन रीझेगा, इससे सदगुरु का निज मन तो नहीं रीझेगा। गुरु महाराज एक साखी के माध्यम में से फरमाते हैं, अन्य स्थान से ली गई हैं। गुरु महाराज ने फरमाया है, जब लग माया घसे नहीं कोई, जब लग बात सही नहीं होई, मन कर्मों को राजा कहावे, बाहिर भटक हाथ ना आवे। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस साखी के माध्यम से फरमा रहे हैं कि जब लग माया घसे नहीं कोई, जब लग बात सही नहीं हुई, जब तक सदगुरु का ज्ञान जीव को मिलता नहीं है तब तक मन निज मन में बदलता नहीं है। ये मन निज मन में कब बदलेगा? जब हम ज्ञान सुन रहे हैं, गुरु महाराज का ज्ञान सुनेंगे, गुरु महाराज को निज मन देंगे, तब वो रीति बनेगी। तो गुरु महाराज फरमाते जब तक सदगुरु का ज्ञान जीव को मिलता नहीं तब तक ये मन कहाँ? माया में ही अटका रहता है, निज मन में नहीं बदलता है। जब हमने गुरु महाराज का ज्ञान सुना, उसमें बताया कि दो देश हैं, एक सत्स्वरूप का देश है, एक होणकाल का देश है। हम होणकाल के देश में हैं, हमें उस सत्स्वरूप के देश में जाना है। तो फिर हमारी चाहना हुई ना कि हम उस देश में जाएं, उस सदगुरु का शरणा धारण करें। तो ज्ञान सुनते हैं तो निज मन ये निज मन में बदलता है। जब तक ये मन निज मन में नहीं बदलता है तो ये मन क्या करता है? बाहरी कर्मकांड क्रियाओं में लगा रहता है। सदगुरु का मन रीझाना, वो क्या बाहरी कर्मकांड क्रियाएं क्या करेगा? ज्ञान नहीं है तब तक, ज्ञान की समझ नहीं है तो वो क्या करेगा? सदगुरु का मन रिझाता है, तन की सेवा करता है, धन देता है, बातें करता है, पांचों इंद्रियों रिझाने में लगा रहता है। ये मन क्या रहता है? बाहरी कर्म कांडों में लगा रहता है। मन कब होगा? निज मन में नहीं बदलता है। ये मन कैसा रहता है? बाहरी कर्म कांडों में रहता है, मन निज मन में नहीं बदलता है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि ये बातें करने से मन रीझता है और धन देने से तन रीझता है। सदगुरु का तन रीझेगा, हम धन देंगे तो उससे क्या होगा? तन रीझेगा। सदगुरु की देह खुश होगी परंतु सदगुरु का निज मन नहीं रीझता है। पांचों इंद्रिय आत्मा ए चाहवे कहूं तोय गरज जासू जे रीजे। ये पांचों इंद्रिया खुश होगी, जिस इंद्रिय को जो गरज है उसी से वह खुश होगी। जैसे हमारी 5 इंद्रियां कौन सी है? कान है, कान को हम क्या करेंगे? अच्छी बातें बताएंगे, अच्छी राग रागिनी सुनकर ये कान खुश होंगे। परंतु आंखें खुश नहीं होगी। आंखें कैसे खुश होगी? रूप देखकर आंखें खुश होती हैं, परंतु जीभ खुश नहीं होगी। जीभ, नाक, त्वचा खुश नहीं होंगे। अच्छी स्वादिष्ट चीज खाकर जीभ खुश होती है परंतु नाक खुश नहीं। सुगंध आने पर नाक खुश होंगे परंतु त्वचा नहीं। जिस बात की जिसको चाहना है वो उसको मिलती है तो वो खुश होता है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं, बिना चाह की चीज देख अंतर नहीं बीजे। जिसको जिस चीज की आवश्यकता है वो मिलेगी तभी अंतर्मन प्रसन्न होगा।
गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि जिसको जिस चीज की आवश्यकता है वो मिलेगी, तभी अंतर्मन निजमन हमारा प्रश्न होगा। रेगिस्तान में कोई प्यासा है, उसको पानी ले जाके देंगे तभी वो खुश होगा, क्योंकि उसको सोना ले जाके दे देंगे, धन माल ले जाके दे देंगे, उससे उसकी गरज नहीं होगी। पानी की गरज पानी से सरती है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि जिसको जिस चीज की आवश्यकता है वो मिलेगी, तो उसका अंतर्मन रीझेगा। सुखराम कहे धन माल की मेरे गर्ज न कोई, बातों से मन रीझ धन दिया तन जो। गुरु महाराज फरमाते हैं कि शिष्य तुम्हारे धन की मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि बातों से मन राजी होता है, धन से तन। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि धन माल बात आदि उपायों को छोड़कर सदगुरु का अंतर मन कैसे रीझे, सदगुरु का अंतकरण निज मन खुश हो, वो उपाय शिष्य को करना चाहिए। तो गुरु महाराज फरमाते हैं एक पद में, आशा तज निरास होय, भक्ति नर कीजे, तीन लोक सुख छोड़ के चरणा चित दीजे, सपना जो सुख जग का, मत भूलो कोई, माया ठगनी लार है, मत डूबो लोई, आशा तज निरास होय, भक्ति नर कीजे, ब्रह्म ज्ञान मत धार के, सायब को गावे, ज्यों सुख देव जम सब थके, अमरापुर पावे, आशा तज निरास होय, भक्ति नर कीजे। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं, आशा तज निराश होय, भक्ति नर कीजे। मन में संसार के सुखों की जो आशा होती है उसको छोड़कर निजमन सत्स्वरूप को देकर परमात्मा को भजो। तीन लोक में माया के सुख छोड़कर, तीन लोक सुख छोड़ के चरणा चित दीजिए। तीन लोक में क्या है, माया के सुख है, उनको छोड़कर चित्त किसको देना है, साहिब में लगाना है। क्योंकि संसार के सुख कैसे हैं, सपने के समान मिटने वाले हैं। रात्रि में सपना देखते हैं, सपना आंख खुली और वो झूठा हो जाता है। वैसे ही संसार के सुख झूठे हैं, मिटने वाले हैं, असत्य है, जिनको हमने सत्य मान लिया है। ये बात मत भूलो। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि माया रूपी ब्रह्म ज्ञान मत धार के, माया ठगनी लार है, मत डूबो लोई। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि ये माया है जो ठगनी है, जीव को ठग रही है। जीव का समय जा रहा है, ये संसार को ही वो सत्य मान रहा है, वो सोच रहा है यही रहना है, जाने वाली तो दुनिया है, मैं तो यही संसार में ही रहूंगा, इस जगत में ही रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ संसार के सुखों को ही, झूठे सुख को सुख मान लेता है। तो ये माया जीव को ठग रही है। सदगुरु हमें ज्ञान से समझा रहे हैं, ज्ञान की हाक लगाकर इस जीव को चेता रहे हैं कि यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो और उस परम पद के अधिकारी बनो, इस ज्ञान को धारण करो। गुरु महाराज क्या फरमा रहे हैं कि माया रूपी ठगनी के साथ में है, भूलो मत, ये बात मत भूलो, माया रूपी ठगनी साथ है। ये संसार में ये माया रूपी ठगनी, माया हमारे साथ है। संसार का मोह करके इसमें डूबो मत। हम क्या करते हैं, इस मोह में डूबे रहते हैं, निकल ही नहीं पाते हैं।
गुरु महाराज ज्ञान की हाक लगा रहे, सदगुरु हमें ज्ञान की हाक लगा रहे, ज्ञान भी बार बार सुनते हैं, चोट भी लगती है, फिर भी हम इसमें ऐसे डूबे हैं कि निकल ही नहीं पाते। सस्वरूप की भक्ति को गुरु महाराज फरमाते हैं कि धारण करो। जीव काल के महादुखों से छूटकर अमर देश जाने के लिए हमें क्या चाहिए? वो निजमन सस्वरूप को देना है, गुरु महाराज के ज्ञान से जुड़ना है, भेद विधि से भजन सिमरन करना है। तभी ये रीति बनेगी जब हम सदगुरु को हमारा निजमन देंगे, तब उस परम पद में हम जा सकते हैं। निजमन देंगे तभी निरंजन हमारे घट में प्रकट होगा। तो गुरु महाराज फरमाते हैं इस साखी के माध्यम से कि बाता से मन रीझती, धन देने से तन राजी होगा, पांचों इंद्रियों को जो सुख चाहिए वो उनको देने से वो खुश होगी। पर गुरु महाराज फरमाते हैं कि मुझे इसकी कोई गरज नहीं है। जिसको जिसकी गरज है उससे वो प्रसन्न होगा। गुरु महाराज फरमाते हैं कि तुम्हारे धन माल की मुझे कोई गरज नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए सदगुरु को? सदगुरु को शिष्य का निज मन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो गुरु महाराज ये हमें समझा रहे हैं कि ये संसार के जो कर्म कांड आडंबरों में ये जीव कैसे फंसा है, इस माया के ऐसे जंजाल बना रखे जीव के आसपास के, उसमें वो ऐसा धसा है कि वो चाहकर भी नहीं निकल पाता है। ज्ञान गुरु महाराज का ज्ञान ही है, जो उसको हम जब सुनेंगे वो चोट लगेगी, हम इस माया से हमें विरक्ति होगी, इस संसार से जब विरक्ति होगी और उस परमात्मा को सच्चा मानेंगे, इस माया से निकलेंगे, सदगुरु को निजमन देंगे, तब वो रीति बनेगी, तब हम उस परम पद के अधिकारी बनेंगे, वो निरंजन हमारे घट में प्रकट होगा। तो गुरु महाराज अब आगे की साखी में हमें फरमा रहे हैं कि मैं कैसे रीझूंगा। इन सब बातों से हमें बताई, उस बातों से तो मैं नहीं रीझूंगा, किस बात से रीझूंगा? तो वो गुरु महाराज फरमा रहे हैं, मेरी जो इन बात सुन ली जो नर नार, मेरा होए मोकू मिलो तो पावो दीदार, तो पावो दीदार निज मन सुपोलाई, तब प्रगटे तन माया खंड नख चक बिच आई, सुख राम कहे इन रीत बिन, कौन आयो मैं को बोलो, हंसन उतरे पार, मेरी जो इन रीत सुन ली जो नर नार। गुरु महाराज फरमाते हैं शिष्य को कि मैं रीझू इन बात सुन ली जो नर नार। किस बात से मैं रीझूंगा? सभी जगत के नर नारियों को सामने रखते हुए गुरु महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु को न तो आपका तन चाहिए, न धन माल चाहिए, न मुल्क का राज चाहिए, न पांचों सुख, पांच आत्मा के सुख देने के वो जो साधन है वो भी नहीं चाहिए। कुल छोड़कर संग रहने से और लघुताई करने से भी सदगुरु का निजमन नहीं रीझता है। ये सब करने से सदगुरु का निजमन नहीं रीझेगा। इन चीजों से सदगुरु का निजमन रीझाने की हम जो कोशिश करते हैं वो सफल नहीं होगी, क्योंकि सदगुरु को इन बातों की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। हम तन देते हैं, धन देते हैं, मन से लगे रहते हैं, तो उससे नहीं बनेगी। गुरु महाराज फरमाते हैं, सभी नर नारियों को सामने रखकर फरमाते हैं कि सदगुरु को रिझाना है तो शिष्य को सदगुरु का बन जाना चाहिए। सदगुरु का बन जाओ, शिष्य को अपना निजमन कैसे देना है? इस तन धन माल मुल्क त्रिगुणी माया शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पांच वासनाओं से निकलकर अलग होकर सदगुरु यानी ने अंचर निज नाम सत शब्द जो आदि से हंस में था उसका बन जाना चाहिए। ऐसे अप्रकट ने अंचर का बन जाना है।
तभी हो सकता है जब शिष्य का प्राण माया के बने हुए इस मन के मोह ममता के सुखों को, धन को, मोह ममता के सुख, पत्नी पुत्र, जो कुल परिवार है उसके सुखों को, त्रिगुणी माया के नश्वर सुखों को, पांच आत्मा के वासना के सुखों को, और जो हम कर्म कांड करते हैं उन सब को झूठा समझेगा। इन सुखों को काल का महादुख समझेगा। जो हम कर्म कांड में, जो संसार में माया की जो लगे हुए हैं, उन सब को झूठा मानकर 84 लाख योनि में आने जाने का दुख उसकी समझ में आएगा कि कितना भारी दुख है, उससे मैं कैसे बचूं, ये उसकी समझ बनेगी। तो आदि से अप्रकट रूप में हंस में वो जो सत्शब्द अप्रकट है, उससे प्राप्त होने वाले महासुखों को वो सच्चा समझेगा कि जब हमारे अंदर वो निअंतर प्रकट हो जाएगा तभी मैं उस सच्चे सुखों को प्राप्त कर पाऊंगा। ये बात उसके समझ में आ जाएगी। तब वो शिष्य तत्काल निअंतर का बन जाएगा और सद्गुरु रूपी सत्य शब्द को अपना निजमन सौंप देगा। निअंतर का बन जाएगा और सद्गुरु रूपी सत्य शब्द को अपना निजमन सौंप देगा। निजमन सौंपते ही शिष्य के घट में अखंडित नख से चक तक वो सत्स्वरूप के दर्शन होंगे तथा वो सत्स्वरूप शिष्य के घट में सदा के लिए नख से चक तक प्रकट हो जाएगा। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सभी नर नारियों को फरमा रहे हैं कि सद्गुरु का बनने के सिवाय, बनना सद्गुरु का कैसे बनना, सद्गुरु को निजमन सौंपने की रीत के सिवाय कोई भी अन्य रीत से सद्गुरु का निजमन प्रसन्न नहीं होगा। हम संसार की दूसरी कुछ भी रीति करें, उससे सद्गुरु का निजमन प्रसन्न नहीं होगा। सद्गुरु का निजमन कैसे प्रसन्न होगा? सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु को हम निजमन देंगे, अंतर मन से सद्गुरु के हो जाएंगे, उस परमात्मा के बन जाएंगे। इस माया से निकलकर उस सत्स्वरूप परमात्मा को सच्चा समझ के उस परमात्मा के बन जाएंगे। तो परमात्मा को सद्गुरु का निजमन देंगे, तब हम हंस ये जीव भवसागर के महादुखों से पार उतरेगा। इसीलिए सद्गुरु जिस रीत से रीसते हैं वही रीत हमें धारण करनी है। अन्य जो माया कर्म कांड के जो है उन सब को त्यागना है और उस महासुखों के परम पद का हमें अधिकारी बनते हैं। तो यही बात गुरु महाराज जी की हम थोड़ा सा और अन्य शब्दों में देखते हैं। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि मैं रीजो इन बात सुन लीजो नर नार, मेरा होए मौको मिलो तो पावो दीदार। गुरु महाराज शिष्य को सामने रखते हुए सभी नर नारियों को फरमाते हैं कि मैं रीजू यानी प्रसन्न होना। कैसे प्रसन्न होऊंगा? तो गुरु महाराज शिष्य को बता रहे कि वो रीति क्या है जिससे मेरा मन, मैं रीजूंगा, प्रसन्न होऊंगा। गुरु महाराज बता रहे हैं कि तुम्हारा तन मन धन सेवा चाकरी कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा होए मौको मिले तो पावे दीदार, मेरा होए मौको मिले तो पावे दीदार। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि मेरा होना यानी सत्स्वरूप का बन जाना, उस गुरु पद का बन जाना, उस अखंडित ध्वनि सत्स्वरूप ने अंचर निज नाम कुदरत कला जो सदगुरु में है उसका बन जाना। उसका जब बनेगा 3 लोक 14 भवन में उस परमात्मा का बन जाना, सत्स्वरूप का बन जाना। और जो जगत में हम जहां जिस माया के लोक में हैं उससे मन निकाल कर, और जो होनकाल पार ब्रह्म जो पिता का देश है, पिता के समान पद है, वो ब्रह्म का पद है, उससे भी अलग होकर उस सत्स्वरूप को प्राप्त करने की जब चाहना होगी, खंड ब्रह्मांड से इस साकार और निराकार के देश से परे उस सत्स्वरूप के देश में जाने की जब चाहना हमारे अंदर आएगी तब वो रीति बनेगी। तो गुरु महाराज फरमाते हैं जुग शोभा चाहूं नहीं, सुख संपत कोई, करामात
शोभा जाऊं नहीं है कोई ऐसा सूरवा मन को समझावे हद बेहद को छोड़ के मोरी दिस आवे मात पिता दोनों तजे गुरु की मामुंडे दिन हंसा सुख राम के सतगुरु मत ढूंढे जुग शोभा चाहूं नहीं सुख संपत कोई करामात कर तूत की छा नहीं बोई। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं, जगत की शोभा सुख संपत्ति की चाहना नहीं है, करामात व करतूत मुझे अच्छे नहीं लगते। ऐसे मन को वश में करने वाला, गुरु महाराज क्या फरमाते हैं शिष्य को कि मन को वश में करने वाला ऐसा कोई सूरवीर है जो हद बेहद को छोड़कर केवल पद आनंद पद का ज्ञान धारण करे। यही गुरु महाराज को अंतःकरण देना है। माता पिता यानी 3 लोक 14 भवन और 3 ब्रह्म के 13 लोक को छोड़कर सतगुरु का पद जो सत्स्वरूप का देश है वहां का ज्ञान धारण करे। यही गुरु की मां मुंडे। धन्य है गुरु महाराज कहते हैं ऐसे संत जो सदगुरु के ज्ञान को धारण करते हैं। तो होण काल से निकलना है, होण काल को त्यागना पड़ेगा, अंतःकरण से सदगुरु का बन जाना है। अंतःकरण से हम जब सदगुरु के बनेंगे, निज मन देंगे, तब वो रीति बनेगी। गुरु महाराज ने एक साखी में बताया है कि अंतःकरण से हम सत्स्वरूप परमात्मा के कैसे बने। मेरा होए मौको मिले तो पावे दीदार। गुरु महाराज ने क्या फरमाया कि मेरा होना, कैसे होना उस परमात्मा का, तो पावे दीदार, तब उस परमात्मा के दर्शन होंगे। तो वो कैसे होगा? चुगे चकोर चंद्रमुख जोवे, शीतल अगन किसी विध होवे। जैसे हम देखते हैं कि चकोर पक्षी होता है, अग्नि का भक्षण करता है, वो चंद्रमा का अंतःकरण चंद्रमा को निहारता रहता है। वो अंतःकरण चंद्रमा को देने से उसके अंदर वो गुण प्रकट हो जाता है। वैसे ही उसके अंदर वो शीतलता का गुण प्रकट हो जाता है, तब वो अग्नि का भी भक्षण कर लेता है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि मेरा होए मौको मिले तो पावे दीदार। जब हम अंतःकरण से उस चकोर पक्षी जैसे चंद्रमा को अंतःकरण दिया, वैसे ही शिष्य गुरु को अंतःकरण देगा, निजमन सौंपेगा, तब वो सत्ता, वो कुदरत कला, वो ने अंचर शिष्य के घट में प्रकट होगा। इसी तरह हम देखते हैं ये ने अंचर, सूरवीरता और सत्यों में सत्य जो बाहर से आता है। हमने सुना है गुरु महाराज के ज्ञान में कि जैसे सती में सत्य प्रकट होता है, तो उसका सत्य किसके लिए होता है? उसके पति के लिए होता है। जब वो पतिव्रता प्राण रखती हैं, तब उसके अंदर वो सत्य प्रकट होता है। सूरवीर अपने देश के लिए, अपने राजा के लिए मरने मिटने को तैयार हो जाता है, तब उसके अंदर वो सूरवीरता प्रकट होती है। वो गैबाऊ आके उसके अंदर प्रकट होती है, सूरवीरता प्रकट होती है। तो वो सूरवीर कहाँ जाएगा? रण क्षेत्र में जूझते हुए जब उसका शरीर त्यागेगा तो वो कहाँ जाएगा? वो स्वर्ग में जाएगा। सती कहाँ जाएगी? अपने पति के लिए उसने सत्य रखा, तो वो सतवाड़े में, सतियों के लोक में जाएगी। तो ऐसे ही जब सतगुरु का बन जाएगा, सत्स्वरूप का शिष्य बन जाएगा, तो वो कुदरत कला सत्स्वरूप के देश से आकर शिष्य के घट में प्रकट हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है? सदगुरु का बन जाना है। उस गुरु पद का बन जाने पर मेरा होए मौको मिले तो पावे दीदार। जब सदगुरु का बन जाएंगे, तब वो रीति हमारे अंदर प्रकट होगी।
शिष्य के अंदर वो ने अंचर प्रकट होगा। मेरा होकर जो शिष्य निजमन सौंपेगा तो उसको दीदार यानी दर्शन होगा, उसको वो परमात्मा प्राप्त होगा। उस परमात्मा की अनुभूति इसी घट में होगी। सदगुरु सत्ता में गुरु महाराज ने फरमाया है कि जो मुख दिख से दर्पण माई, अरस परस सेवक रसाई, दिल ही में साहिब दीदारा। कैसे हुआ उस परमात्मा का दीदार? दर्पण में हम मुख देखते हैं तो आमने सामने नजर आता है। उस सत शब्द यानी स्वामी का अखंड अनुभव होना ही हमारे अंदर वो ने अंचर प्रकट हो जाएगा। तो एक एक स्थान को छेदन करते हुए 10वें द्वार से परे तो अखंडित ध्वनि के रूप में वो सत शब्द को रात दिन अनुभव करते हैं। तो यही है सेवक का अरस परस होना, साईं सत शब्द यानी स्वामी का अखंड अनुभव होना, और सेवक का अरस परस दीदार होना। उस परमात्मा को दीदार यानी उसको महसूस करना, उसको समझना, उसको प्राप्त करना, उसका दर्शन होना। जब निजमन सदगुरु को देंगे तब ये रीति होगी। तो गुरु महाराज फरमाते हैं, या जग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, सतगुरु झकाई पे छाण्या वे, केसु बराबर अंतर नाई, जाने जमन कर जाण्या वे, कै सुख राम नेम तो सारा, जग मर जादा होई वे, यासू तो सत साहिब नहीं रीजे, बहुत जन्म लग कोई वे। गुरु महाराज फरमाते हैं कि वो जन बड़भागी है जिन्होंने आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के अनुभव ज्ञान की शरण लेकर सदगुरु को निजमन सौंपा है। वो ही बड़भागी है। केस बराबर अंतर नहीं रखा, पूर्ण रूपेण सदगुरु के ने अंचल सस्वरूप के हो गए, तब उस परमात्मा का दीदार शिष्य को हुआ। शरीर के नियम से तो सब संसार की मर्यादा है, उसमें सत साहिब की प्राप्ति नहीं, कितने भी जन्म चले जाए। जो गुरु महाराज क्या सुखराम नेम तो सारा, जग मर्यादा होई बे, यासु तो सत साहिब नहीं रीचे, बहुत जन्म लग कोई बे। जो संसार के जो नियम है जगत में है, उसमें हम कितने भी कर्म कांड करें, उससे तन दे धन दे मन से करें, सेवा करें, कैसे भी रिझाए, उससे नहीं होगी। वो रीति कब होगी? जब सदगुरु को निजमन देंगे, सदगुरु का बन जाएंगे, केस बराबर अंतर नहीं रखेंगे, तब वो अंचर हमारे घट में प्रकट होगा, उस साहिब का दीदार होगा। तो गुरु महाराज फरमाते हैं, तब प्रकटे तन माय अखंड नख चक बिच आई, सुख रामो कहे इन रीत बिन हंस न उतरे पार। तब प्रकटे तन माय, इस तन में प्रकट होगा। निजमन सौंपते ही शिष्य के घट में अखंडित नख से चक तक उस सत्स्वरूप के दर्शन होंगे। वो सत्स्वरूप शिष्य के घट में प्रकट हो जाएगा। दर्शन होना, दीदार होना, क्या उस शिष्य के घट में वो अंचर प्रकट हो जाएगा। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु को निजमन दिए बिना नाव घट में जागृत नहीं होगा। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि बांदा ने अंचर सुन न्यारा, सतगुरु मेहर नाव घट जागे, तब कोई लखे विचारा, कै सुख राम सुनो नर नारी, ज्ञानी दर्शन सारा, सतगुरु शरण प्रेम सु जागे, वो निज नाव विचारा। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, ने अंचर सुन न्यारा,
ने अंचर यानी सत्य शब्द सबसे अलग है। संसार में जितनी भी भक्तियां जो भी हैं उन सब से वो ने अंचर न्यारा है। हम क्या करते हैं कि ज्ञान की समझ नहीं होने से हम एक जो घर में चल रहा है वो ही भक्ति पकड़ के रखते हैं, दोष लगेगा, कई तरह के भ्रमों में ऐसे बंधे रहते हैं कि जो गुरु महाराज का जो परमात्मा का सत्य ज्ञान है उसको समझ ही नहीं पाते। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि ने अंचर यानी सत शब्द सबसे अलग है, सबसे न्यारा है। सदगुरु के अनुभव ज्ञान की मेहर जब हंसों पर होती है तब वह सत शब्द की जागृति होती है। सदगुरु के अनुभव ज्ञान को सुनकर जब हम निजमन देंगे तब वो ने अंचर की सत शब्द की जागृति शिष्य के घट में होती है। सदगुरु को निजमन देने से वो ने अंचर शिष्य के घट में जागृत होता है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं, तब प्रकटे तन माय अखंड नख चक बिच बाई, सुख राम कहे इन रीत बिन हंस न उतरे पार। इस रीति के बिना वो हंस पार नहीं उतरेगा। मैं रीजू इन रीत सु सुन लीजो नर नार, सभी नर नारी सुन लो कि मैं इस रीत से रीजूंगा। कैसे रीजूंगा? जब निजमन दोगे तब रीजूंगा। संसार का मेरा होए मौको मिले, मेरा होके मुझे मिलेगा, मुझे उस परमात्मा का बन जाएगा, तब वो ने अंचर शिष्य के घट में प्रकट होगा। इसके बिना कोई भी संसार की कोई भी रीति ऐसी नहीं है कि जिससे सदगुरु का निजमन लीजिए और अंचर प्रकट हो, वो कुदरत कला प्रकट हो और सत्स्वरूप के देश में हंस जाए।